हम सब जानते हैं कि पुलिस का काम होता है हमें सुरक्षा देना, लेकिन जब वही पुलिस हमारे लिए खतरे का कारण बन जाए तो क्या होगा। छतरपुर में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया। जब एक परिवार ने पुलिस के खिलाफ शिकायत की तो उन्हें न्याय की जगह कुछ और ही मिला। हरपालपुर का एक परिवार एसपी दफ्तर में शिकायत करने पहुंचता है, ये आरोप लगाते हुए कि थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा ने उनके खिलाफ 3 बेवजह मामले दर्ज किए हैं। कारण सिर्फ ये था कि उनके पड़ोसी से एक मामूली विवाद हुआ था। जब परिवार ने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की तो उन्हें टीआई से लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। और जब ये परिवार पुलिस की कार्रवाई से थककर न्याय की उम्मीद में एसपी के पास पहुंचता है तो मामला और भी चौंकाने वाला होता है। परिवार को एसपी दफ्तर से इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाती है। हाँ, आपने सही सुना, इच्छा मृत्यु की अनुमति। लड़ाई हुई, थोड़ी ऐसी बहसबाजी हुई थी तो रिपोर्ट करने गए तो हमारी रिपोर्ट नहीं ली और अगले की ले ली। तो हम लोगों ने शिकायत करी तो वो भी नहीं ले रहे हमारी। यहाँ भी आए तो यहाँ भी नहीं लिए। नहीं तो शिकायत कहाँ की थी आपने? 181 तो 181 अभी चालू है? हाँ चालू है। तो क्या उसको बंद करवा रहे हैं? हाँ, वो बोल रहे कि बंद करो, हाँ। नहीं तो हम आपके ऊपर केस लगाते जाएंगे। नहीं तो सीएम हेल्पलाइन लगाई थी जब केस लगा कि सीएम हेल्पलाइन जब नहीं कटाई तो केस लग गया? नहीं कटाई, हेल्पलाइन नहीं कटाई हम लोगों ने। अभी आपने कहाँ आवेदन दिया है? ये पहले दिया था एसपी साहब। हाँ, परेशानी जी है। पूर्व में एक हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था हमारा, तो उसने अरविंद एसआई ने बेइज्जती कर दी थी। हमने ये कहा कि मैंने किया है कोई, तो मुझे करें। एक सीएफ हेल्पलाइन लगाई, उसके दबाव में जी बना रही पुष्पक शर्मा कि मैं अगर तुम केस नहीं लोगे वापस तो मैं आपके ऊपर मुकदमा लगा दूँगी। मैंने शिकायत की एसपी साहब से, फिर इन्हें लगा दिया। पूर्व में अभी 2 लगा दिए। अब आप क्या चाहते हैं? किस चीज़ की मांग की? श्रीमान, किस चीज़ की मांग की आपने? हमने जांच की मांग की। अपराधी घोषित कर रहे 300 कुछ धारा लगा दी। आपने किस तरीके का आवेदन दिया है? हमने दिया है कि हमारे बच्चे और हम आत्महत्या कर लेंगे, और कोई चारा ही नहीं है हमारा। क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि जाओ, अनुमति आप दे रहे तुम कुछ भी करो। और टीआई साहब, टीआई नौगांव वालों ने बोला कि आप टीआई से सेटिंग करके चलें, जब कुछ होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा अधिकार प्राप्त है? क्या पुलिस को किसी के जीवन के बारे में ऐसे निर्णय लेने का हक है? वो पक्ष आकर के मेरे से मिला था और इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि उन्होंने जो शिकायत थी उसके संबंध में चर्चा की थी कि सीएम हेल्पलाइन को लेकर के दबाव और एवं जो अनावेदक हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो तत्काल ही एसडीओपी को उस संबंध में जांच के लिए लिखा गया है और एसडीओपी उसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। सर, आवेदन के विषय में साफ लिखा है आत्महत्या करने की परमिशन। दूसरा पक्ष भी सामने आया है और दूसरे पक्ष ने भी अपने तथ्य रखे हैं और उसको भी एसडीओपी नौगांव को बताया गया है और वो उसकी विस्तार में दोनों पक्षों की जो भी शिकायत है उसकी जांच कर रहे हैं और जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला ने आवेदन में साफ लिखा है आत्महत्या करने की हमें अनुमति दी जाए। रिसीविंग जो महिला है वो स्वयं मेरे पास उपस्थित हुए थे, उनके साथ के सभी लोग, और इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि परिवार को इतनी बड़ी निराशा और उत्पीड़न का सामना क्यों करना पड़ा? क्या ये न्याय के नाम पर कोई मजाक था? अब देखना ये है कि इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है और क्या प्रशासन अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेगा या ये मामला भी दबा दिया जाएगा। MP फर्स्ट के लिए हिमांशु अग्रवाल की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।